हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आज का सेशन मैथ कंप्लीट पेडागॉजी सीटेट के लिए जो पूछी जाती है 15 नंबर की, उसको मैं करवाऊंगा। तो सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चे की भाषा व विचार जन्म से ही एक होती है। पियाजे के अनुसार वाइगोस्की ने कहा, भाषा व विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं, उसके बाद एक होने लगते हैं। दिक् स्थान संबंधी समझ स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा मैथ का एम है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित विषय जो बालक का गणितीकरण करे, इंटीग्रेटिव अप्रोच से गणित पढ़ाया जाए। समस्या समाधान विधि सुकरात ने खोजा। सहकारिता अधिगम विधि ग्रुप में सहायता प्राप्त करें। खेल विधि के जनक फॉवेल हैं। अहम केंद्रित भाषा संकल्पना है जो पियाजे ने दिया। एनसीएफ 2005 के अनुसार कैलकुलेटर के यूज की अनुमति स्कूल की परीक्षा में देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गणित अधिगम अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। पहली अवस्था प्रारंभिक अवस्था जो 0 से 3 वर्ष तक होती है। बड़े व छोटी में अंतर कर लेते हैं बालक। अगली अवस्था मिलान की अवस्था जो कि 3 से 5 वर्ष तक होती हैं। 2 संख्या के नंबर या गिनती बोलने लगता है, संख्या को बड़ा व छोटा बता लेता है। परिणात्मक अवस्था 5 से 6 वर्ष तक होती है। संख्याओं को कई ढंग से बता सकता है। एग्जाम्पल 7 बराबर 5 + 2 या 7 को 4 + 3 भी लिख सकता है। विभाजनात्मक अवस्था 6 से 9 वर्ष तक होती है। इसमें बालक स्थानीय मान निकाल लेने लगते हैं। अगली अवस्था गुणनखंडीय अवस्था 9 से 11 वर्ष, इसमें दर्जन को बता देता है। इसे उत्पादक अवस्था भी कहते हैं। एक बालक को 2 टॉफ़ी मिली तो 4 को कितनी मिलेगी, ऐसे प्रश्न करने लगता है। अगली अवस्था संक्रियात्मक अवस्था 11 से 13 वर्ष, इसमें प्लस माइनस गुणा भाग भिन्न दशमलव आदि करने लगते हैं बालक। अब बात करते हैं वर्निले थ्योरी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। वर्निले ने बताया कि बच्चे जियोमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं। इसके लिए इन्होंने 5 स्टेप दिए और 4 लेवल दिए। लेवल 0 जिसे हम चासूसीकरण या विजुअलाइजेशन कहते हैं। इसमें बच्चे सिर्फ चीज़ें जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। बच्चे आकृति देखकर उसी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं। एग्जाम्पल, समोसा को देखकर बच्चा उसको त्रिभुज बताता है। लेवल फर्स्ट जिसे हम विश्लेषण कहते हैं, इसमें बच्चा शेप्स को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है। एग्जाम्पल, वर्ग व आयत में फ़र्क जानने लगता है। लेवल 2 अनौपचारिक निगमन जिसे हम इनफॉर्मल डिडक्शन भी कहते हैं, इसमें रिलेशनशिप भी कहते हैं। इसमें बच्चा इमेज के बीच रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देता है उसकी सिमिलरिटी के बेस पर, जैसे रेक्टेंगल व स्क्वायर के कोण के आधार पर। लेवल 3 फॉर्मल डिडक्शन, इसमें इमेज के फार्मूला भी जानता है, जैसे स्क्वायर के भुजा के स्क्वायर, रेक्टेंगल L × B। लेवल 4 दृढ़ता, रिगर या एक्सोमेटिक, बच्चा खुद ज्यामिति चिंतन करके खुद चीज़ें बनाता है। इसे ज्यामिति विकास का मॉडल भी कहते हैं। अब वर्निले थ्योरी को एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। पहले विजुअल करेगा, फिर एनालिसिस करेगा, फिर रिलेशनशिप इनफॉर्मल डिडक्शन करेगा, फिर फॉर्मल डिडक्शन, फिर दृढ़ता आ जाती है। अब बात करते हैं गणित की प्रकृति के बारे में। गणित संगठनों का विज्ञान है। गणित मापन दिशा परिमाण का विज्ञान है। गणित का स्टार्ट गिनती से होता है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। गणित में अमूर्त को मूर्त में बदला जाता है और व्याख्या किया जाता है। इसकी अपनी भाषा होती है। गणित में सब कुछ तार्किक होता है या गणित विचारों का विज्ञान है। इससे प्रसन्नता व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। डिडक्शन, रीजनिंग, निगमात्मक विवेचन नियम से एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, तो कोठारी आयोग ने कक्षा 10 में गणित को अनिवार्य विषय के रूप में रखने को कहा, पर कुछ लोग 8वीं से ही करने को कहते हैं वैकल्पिक विषय के रूप में। 8वीं वाला तर्क या मुश्किल विषय है, सभी बच्चे एक समान नहीं सीख सकते। 10वीं में फेलियर का चांस ज़्यादा रहता है। प्रत्येक छात्र को मैथ की ज़रूरत नहीं होती।
कुछ डॉक्टर आदि भी बनना चाहते हैं। अनिवार्य विषय बनाने का तर्क। गणित सभी विज्ञानों का आधार है। यह मानसिक विकास के अवसर देता है। गणित सटीक विज्ञान है। अनुशासन के गुण का विकास इससे होता है। यह तार्किक दृष्टिकोण को विकसित करता है। चरित्र निर्माण व नैतिकता का विकास करता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक है। अब गणित की भाषा के अंग। पहला पद, दूसरा प्रत्यय, तीसरा सिद्धांत, चौथा सूत्र, पांचवा संकेत। भाषा के कार्य गणित में तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, परिभाषिक शब्दों को सरल बनाना, एक विचार को अलग अलग तरह से व्यक्त करने में सहायता देना, विषय वस्तु समझने का आधार। भाषा, गणित की भाषा कैसी होती है? तो गणित की भाषा सरल, बोधगम्य, सरल परिभाषा, अमूर्त बातों के चिंतन में सहायक। एक अध्यापक 10 से 30% समय आकलन पर खर्च करते हैं। अंक देना, रिजल्ट प्रतियोगिता, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। गणित के साधन। अब कुछ गणित के इम्पोर्टेंट साधन के बारे में बात करते हैं जो कि 5 से 6 नंबर के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। अबेकस, जिसे हम गिनतारा कहते हैं, प्राचीन गणितीय यंत्र है। स्थानीय मान, जोड़, घटाव आदि को निकालते हैं। दृष्टिबाधित वाले इससे आसानी से सीखते हैं। इसमें इकाई को छोटी मोटी दर्शाती है तथा दहाई को बड़ी मोटी दर्शाती है। सबसे आसान इंडियन अबेकस है। आगे बढ़ते हैं। अगला जियो बोर्ड। बच्चों को त्रिकोण, वर्ग, आयत जैसी ज्यामितीय आकृति दिखाने के लिए जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। वर्ग व आयत को बीच का अंतर भी जियो बोर्ड की मदद से दर्शाया जाता है। ग्राफ पेपर। दो दशमलवों के योग व गुणा को दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसमें आकृति का एरिया इससे निकालते हैं। मोतियों का माला या वायर बेड जिसे कहते हैं, जोड़ घटाव व गिनती सीखते हैं। 10 ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। चीन की पुरानी पहेली होती है। इसमें अलग अलग टुकड़ों में हम कई जानवर, इंसान की आकृति बनाते हैं। नेक्स्ट प्रतिचित्रण, जिसे हम मैपिंग भी कहते हैं। इसमें डायग्राम की मदद से स्थानिक चिंतन के साथ विवेचन करते हैं। इम्पॉर्टेंट, जियो बोर्ड से केवल 2D शेप बना सकते हैं, 3D नहीं। जियोजेब्रा, कंप्यूटर पर 2D 3D दोनों सिखाते हैं। डेसिमल नंबर का यूज ग्राफ पेपर पे करते हैं। डॉट पेपर, इसमें जियोमेट्रिकल शेप व अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं। सिमेट्री भी इससे पढ़ाते हैं। सिमेट्री, जो किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटे उसे ही सिमेट्री कहते हैं। नोट, 10 ग्राम में 7 जियोमेट्रिकल फिगर, स्ट्रेट, स्क्वायर तथा पैरेललोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। डाइस ब्लॉक, प्लेस वैल्यू के लिए इनका यूज करते हैं। बदमाश के बीओ को छोड़कर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इससे करते हैं। फ्रैक्शन भी समझते हैं इससे। तुलना भी कर सकते हैं 10 के बेस वाले। टेंसलेशन या टाइलिंग, जिसे हम चौपड़ कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। बिना अंतराल, ओवरलैप के एक या एक से अधिक ज्यामितीय आकृति के एक साथ एक ही तल पर चौपड़ कहते हैं। इसमें असीम बढ़ाया जा सकता है या नियमित बहुभुज है और सभी समान होते हैं। प्रत्येक शीर्ष को एक जैसा होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट, वृत्त चौपड़ नहीं बना सकते। पेंटागन टाइलिंग, कोण शीर्ष 360 डिग्री का होता है। नियमित टेंसलेशन, स्क्वायर, ट्रायंगल, हेक्सागोनल बनाते हैं। अनियमित सेमी रेगुलेटरिंग 8 होती हैं। प्राइमरी में आकृतियों को किस पहलू पर विचार नहीं किया जाता है। विकल्प ए पैटर्न, विकल्प बी कोण, विकल्प सी सममिति, विकल्प डी चौपड़। तो इसका सही हो जाएगा कोण। चौपड़ समान सतह एस पार पर बनता है। कोई भी त्रिभुज व चतुर्भुज समतल को ढक सकते हैं, यह सत्य है। 1/10 या 1/100 को
किस टीएलएम से दर्शाना सर्वाधिक उपयुक्त है? अबेकस डाइस ब्लॉक से। अबेकस फ्रैक्शन की तुलना करता है, वह उच्च स्तरीय गणितीय में भी मदद करता है। सूत्र का यूज किए बिना किसी टीएलएम को शो कर सकते हैं कि विभिन्न आयाम वाले दो आयत का क्षेत्रफल समान है। विकल्प ए स्केल, बी ग्राफ पेपर, सी थ्रेड, डी टाइल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइल्स व ग्राफ पेपर के द्वारा। टाइल्स उठाकर दूसरे आयत पर रख देंगे तो बराबर हो सकता है। स्केल में फार्मूला का यूज होता है। नोट, डाइस ब्लॉक्स में क्यूब में बटा रहता है। एग्जाम्पल 72 को डाइस ब्लॉक्स में दिखाओ तो 10 × 7 क्यूब, जो कि एक फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, 2 क्यूब अलग। नोट, स्केल एंड ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 सिमेट्री, स्क्वायर में 4 सिमेट्री होती है, रेक्टेंगल में 2 सिमेट्री होती है, रोम्बस में 2 सिमेट्री होती है, आइसोसेलेस में 1 सिमेट्री होती है, हेक्सागन में 6 सिमेट्री होती है, पेंटागन में 5 सिमेट्री होती है, सर्कल में अनंत सिमेट्री होती है। प्राइमरी में सममित का उपयुक्त विधि है बच्चों को पेपर मोड़कर दिखाना। 1/3, 1/4 को दर्शाते हैं पेपर स्ट्रिप में। कुछ पैटर्न की भी सवाल सीटेट में पूछे जाते हैं, आइए ध्यान देते हैं उस पर। -1 + 2 -3 + 4 -5 ... 100। यह एक सीरीज है जो कि एक इनका अंतर 1 है, जो 50 जोड़े बन रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 50। पैटर्न से गणित को जटिलता को आसानी से सीखने में हेल्प करता है। पैटर्न अलजेब्रा में भी हेल्प करता है ताकि सोच और रचनात्मकता को बढ़ाता है। गुणनखंड की संख्या निकालना। सम संख्याओं का 100 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम संख्या का पावर वही लिखेंगे जो विषम संख्या के पावर में 1 ऐड कर देंगे। जैसे 2 की 2 × 5 2, तो 2 × 2 + 1 बराबर 6 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसको जब मैथ पढ़ाने लगेंगे तो पढ़ाएंगे, अभी हम पेडागॉजी पे ध्यान देते हैं। एक्सिमस, ऐसा स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना प्रूफ के, जैसे 5 + 5 = 10। अब आगे बात करते हैं कंजक्टर, ऐसा स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है। थ्योरम, जब कंजक्शन को प्रूव कर दिया जाए तो थ्योरम कहलाता है। पैमेला लाइबैक थ्योरी पे बात करते हैं। लैंग्वेज व मैथ को प्रभावशाली बनाने के लिए इलिप्स थ्योरी दी। ई से एक्सपीरियंस, एल से लैंग्वेज, पी से पिक्चर, एस से सैम्बल। इन्होंने कहा कि पहले मूर्त कॉन्क्रीट, फिर उस चीज़ के बारे में बताएंगे लैंग्वेज से, फिर उसको दिखाएंगे डिमोस्ट्रेट से, पिक्चर अंत में उसका चिन्ह बताएंगे सैम्बल। कक्षा 3 के विद्यार्थी को 6 सही 1/2 की संकल्पना बतानी है। इसका स्टेप होंगे: विकल्प ए चित्र दिखाओ और जिससे आधा हो, फिर विकल्प बी आधे का चिन्ह लिखता है, विकल्प सी मूर्त चीज़ों को 1/2 में विभाजित करना, फिर डी कहानी का यूज करके 1/2 बताना। तो इसमें सबसे पहले हम मूर्त चीज़ों को 1/2 में विभाजित करके करेंगे, फिर कहानी का यूज करके 1/2 बताएंगे, फिर चित्र दिखाकर उस पर आधा हो चित्र दिखाएंगे, फिर आधे का चिन्ह लिख देंगे। एग्रेशन, 2 चीज़ों को जोड़कर बताना। एग्जाम्पल 2 पेन + 2 पेन = 4 पेन। आर्गुमेंटल संवर्धन जिसे कहते हैं, जब एक ही चीज़ को बढ़ाया जाता है तो उसे आर्गुमेंशन या संवर्धन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूध में पानी। गणित की मूलभूत संरचना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इसमें बेसिक अलजेब्रा चीज़ें आती हैं। एग्जाम्पल माइनस, प्लस, गुणा, भाग। दूसरा क्रमिक या सीरियलाइजेशन से बड़ा से छोटा वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। तलरूप संरचना, सीमा, समीपता या निकटता के कॉन्सेप्ट होते हैं। अब हम पियाजे के मैथ के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है।
बच्चा पहले संख्या का संरक्षण सीखता है, फिर उसकी लंबाई का संरक्षण सीखता है, फिर वजन व अंत में वॉल्यूम का कन्वर्जेशन सीखता है। संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। संख्या तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आती है, क्योंकि संख्याएं वह संबंध हैं जो रचना बच्चा मन में करता है। जॉल्टन डीन्स मैथ को खेल, कहानी और जोड़ तोड़ के माध्यम से सीखने पर जोर देते हैं। सीखने के 4 सिद्धांत दिए। गतिक नियम जिसे डायनामिक कहते हैं, बोधात्मक परिवर्तनशीलता से परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी कहते हैं, गणितीय परिवर्तनशीलता जिसे मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी कहते हैं, चौथा रचनात्मक नियम। बच्चे कम उम्र में अधिक जटिल गणितीय सीख लेते हैं। रामानुजन ने 1729 संख्या की खोज की, इसे टैक्सी नंबर भी कहते हैं। जॉर्ज पोलियो समस्या समाधान के 4 स्टेप बताए। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्लान जिसे हम कहते हैं प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन जिसे हम लागू कहते हैं, लुक बैक पुनः जांचना, अनुमान लगाना गणित का पाठ्यक्रम में है। व्यवकलित जमा, x के पास y से कितना ज़्यादा है। व्यवकलित घटा, x के पास y से कितना कम है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, निगेटिव वर्ड होता है या हमेशा गलत होगा। स्पेशल शब्द हमेशा पॉजिटिव होंगे। कलन विधि निगेटिव वर्ड है। न्यूमरल संख्यात्मक नंबर को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। रोमन नंबर में प्लेस वैल्यू व 0 नहीं होता। एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने सीटेट की संपूर्ण पेडागॉजी करवा दी, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आराम से पेडागॉजी में आप 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए।